हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ पे प्रोजेक्शन दिए थे हमने 100 टू 123%। यहाँ पे अगर 1 और 2 कंप्लीट हो गए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में गैप अप ओपनिंग भी हो सकता है। हालांकि गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद इस रेंज में भी निफ्टी आया। अब आगे क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। शुरुआत करेंगे निफ्टी के 30 मिनट चार्ट से। यहाँ पे अगर देखें 15,513 से, तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 की अगर हम बात करें तो वेव 3 के अंदर 1, 2, 3 और यहाँ पे 16,162 पे वेव 4 कंप्लीट हुआ है। और वेव 5 का हमने प्रोजेक्शन कल के वीडियो में भी देखा था। 38% आ रहा था 16,393 पे, और 61% आ रहा था 16,535 पे। तो ये जो रेंज है, इसके अंदर वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो सकता है, ऐसा हमने कल के वीडियो में भी देखा था, राइट। अभी 16,162 से जो बाउंस है, उसको हम यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक वो पूरा हुआ है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 16,162 से ये ए ओवर 1 और ये बी ओवर 2 अभी के लिए हम मान रहे हैं। और सी ओवर 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100% और 123% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। 161% आ रहा है 16,412 पे, राइट। और मतलब कि ये जो है, अगर ये वेव सी और 3 है वो एक्सटेंडेड नहीं है, राइट। 161 ये अगर 3 है तो वेव 3 जो है 161% के ऊपर एक्सटेंडेड माना जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये अभी एक्सटेंडेड नहीं हुआ है, और इसकी पैटर्न भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इंटरनल वेव काउंट में नहीं जाना चाहता। तो अभी के लिए इसको हम अगर ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 कंसिडर करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सी और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 38% आ रहा है 16,321 पे। ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, जिसमें एक बार निफ्टी ऑलरेडी आके बाउंस दे चुका है। अभी भी इसको हम सपोर्ट मान सकते हैं, और अगर 16,321 के नीचे ट्रेड करता है कंटिन्यूस, तो ही यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से फिर से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। कल अगर इसी रेंज में से बाउंस हमें मिलता है तो वेव 5 का प्रोजेक्शन जो भी यहाँ पे लो होगा वहां से आपको निकालना है, और वो प्रोजेक्शन में 61% मिनिमम टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 161% से कम प्रोजेक्ट हुआ है, इसलिए, राइट। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ये 30 मिनट चार्ट है। 30 मिनट चार्ट में अगर देखें 34,115 से, तो यहाँ पे ए और 1 और ये बी और 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 यहाँ पे ऑलरेडी 35,531 पे पूरा हो चुका है। और यहाँ से अगर हम वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले तो 38% जो है इसके नीचे आ रहा है, हाई के नीचे। तो ये जो है मिनिमम टारगेट हाई हो जाता है हमारा, और 61% आ रहा है 36,539। तो इस रेंज में हमें बैंक निफ्टी बाउंस दे सकता है, राइट। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, यहाँ से जो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, वहाँ से उसको ही हम देखेंगे 5 मिनट चार्ट में, इससे लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ये मैंने बाउंस यहाँ से हाई से क्यों लिया है वो अभी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर देखें तो ये 3 वेव डिक्लाइन हमें लग रहा है, राइट। अब ये 3 वेव डिक्लाइन के बाद अगर हम ये लास्ट इंपल्स जो है उसका अगर रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज ये आ रही है, राइट। जनरली अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो यहाँ से जो वेव सी है उसके अगर 38% को रिट्रेस कर दे, उससे ज़्यादा अगर रिट्रेस हो जाता है, तो वहाँ से मार्केट पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमें अगर देखें तो कल ही यहाँ पे 38% के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और आज भी इसके ऊपर ओपन हुआ, और इसी रेंज का सपोर्ट लेने के बाद पूरा दिन इसके ऊपर 38% के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। तो ये एक फर्स्ट साइन है यहाँ से पॉजिटिव होने की। डेटा ज़्यादा है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करता। ये जो है ये मैंने इसीलिए समझाने के लिए लिया है कि यहाँ से जो रिट्रेसमेंट इसका अगर हम ले तो ये 38% के ऊपर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट। अब ये डेटा मैंने क्यों लिया है, यहाँ पे अगर यहाँ से बाउंस देखे तो ये ए ओवर 1 और ये बी ओवर 2 हो सकता है, राइट। और सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100% और 123% यहाँ पे आ रहा है, राइट। ये मैंने इसीलिए निकाला है। लेकिन
यहाँ से जो बाउंस हुआ है उसके बाद यहाँ पे ये पूरा दिन वॉलेटाइल रहा। तो क्या हो सकता है, अभी स्टेप बाय स्टेप इस डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, राइट। अब ये जो बाउंस है, ये इंपल्सिव बाउंस हमें लग रहा है 1 2 3 4 5, इसका मैंने काउंटिंग भी 1 मिनट चार्ट में किया हुआ है, राइट। अब इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये जो 38% है 35,921, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो यहाँ से ये फिर से नेगेटिव हो सकता है और इस रेंज में फिर से सपोर्ट ले सकता है, राइट। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से इस रेंज में आ सकता है और वहां पे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से हमें इस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 35,695 के नीचे तो ही यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसी रेंज को देखना है। इस रेंज को अगर सस्टेन कर जाता है मॉर्निंग में तो यहाँ से बाउंस मिल सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से इस रेंज में आ सकता है, जहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इलियट वेव का बेसिक नॉलेज है तो समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लाइव मार्केट में कुछ अगर वेव काउंट में चेंजेस आते हैं तो, राइट। और सेफ ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी डिसाइड कीजिए, राइट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।